राम राम जी, कुशल ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको सिखाऊंगा टाइपिंग। टाइपिंग का आज दूसरा पार्ट है, जिसमें मैं आपको कंप्यूटर कीबोर्ड या मोबाइल कीबोर्ड पर छपे सिंबल चिन्ह के नाम हिंदी इंग्लिश में बताऊंगा और उनके प्रयोग कैसे करते हैं और कहाँ किया जाता है, वो भी मैं इस वीडियो में आपको बतलाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको जो नंबर पैड पर जो सिंबल छपे होते हैं उनके बारे में बतलाता हूँ। जो पहला सिंबल है इसे अंग्रेजी में कहते हैं फॉरवर्ड स्लेश और इसे हिंदी में भाग का चिन्ह भी बोलते हैं। यानी इस सिंबल का प्रयोग दो संख्याओं में भाग करने के लिए होता है। जो दूसरा सिंबल है उसे अंग्रेजी में एस्टेरिक्स बोलते हैं और इस सिंबल को स्टार भी कहते हैं। हिंदी में इसे गुना का चिन्ह बोलते हैं। इस सिंबल का अधिक प्रयोग दो संख्याओं में गुना करने के लिए होता है। जो तीसरा सिंबल है इसे अंग्रेजी में माइनस डैश कहते हैं और इस सिंबल को हिंदी में घटा का चिन्ह कहते हैं। और जो ये चौथा चिन्ह है इसे अंग्रेजी में प्लस कहते हैं, हिंदी में इसे जोड़ का चिन्ह कहते हैं। और जो ये बिंदी होती है इसे अंग्रेजी में कहते हैं डेसिमल और इस बिंदी को हिंदी में कहते हैं दशमलव। और ये है जीरो का चिन्ह, इसे हिंदी में कहते हैं शून्य। इस सिंबल का नाम है टिल्डे। हिंदी में इस सिंबल को समरूप चिन्ह कहते हैं। इस सिंबल का प्रयोग अधिक गणित के प्रश्नों को हल करने के लिए किया जाता है। इस सिंबल का नाम है बैककोट। वैसे इस सिंबल का प्रयोग अधिक इतना कहीं देखने को मिलता नहीं है। इस सिंबल का नाम है एक्सक्लेमेशन मार्क। हिंदी में इस चिन्ह को विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। इस सिंबल का प्रयोग उन वाक्यों में किया जाता है जिन वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा, सुख, दुख, आशीर्वाद आदि के भाव व्यक्त होते हैं। उदाहरण के लिए जिन शब्दों के पीछे इस सिंबल का प्रयोग किया जाता है उनके नाम अरे, हाय, वाह, हे राम, ओह, छी, थू थू, धिक्कार, चुप, अच्छा, ठीक, हाँ, जी हाँ, बहुत अच्छा, जी, क्या, सच, है, ए, हो, अजी, ओ, रे, री, अरी, हेलो, वाह, शाबाश, बाप रे बाप, उई माँ, त्राही त्राही, दीर्घायु हो, जीते रहो, अवश्य, अच्छा, अच्छा जी, काश, कदाचित, हे भगवान। इस सिंबल का नाम है एट द रेट या एट। इस सिंबल का प्रयोग अधिक ईमेल आईडी में किया जाता है और इस सिंबल का प्रयोग सोशल मीडिया पे किसी के नाम को मेंशन करने के लिए भी किया जाता है, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर। इस सिंबल का नाम है हैश। इस सिंबल को हिंदी में भी हैज ही कहते हैं। इस सिंबल का प्रयोग वर्ण, संख्या, शब्दों को हाईलाइट करने के लिए होता है। यानी इस सिंबल का प्रयोग अधिक हैशटैग लगाने के लिए होता है। आपने किसी सोशल मीडिया पर जैसे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम आदि की पोस्ट के नीचे हैशटैग लगे हुए देखे होंगे। इस सिंबल का नाम है डॉलर साइन। इससे उन देशों की मुद्राएं दर्शाई जाती हैं जहां पर डॉलर चलता है। इस सिंबल का नाम है परसेंट। हिंदी में इस सिंबल को प्रतिशत कहते हैं। इस सिंबल का प्रयोग तब होता है जब कोई संख्या प्रतिशत में दिखानी होती है। इस सिंबल का नाम है कैरेट। इस सिंबल को हिंदी में त्रुटिपूरक चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग तब किया जाता है जब लिखते समय बीच में कोई शब्द छूट जाए तो वहाँ यह सिंबल लगा देते हैं, यह दर्शाने के लिए कि यहाँ पर लिखते समय कोई शब्द छूट गया है। जैसे उदाहरण के लिए मैं विद्यालय जाता हूँ, यदि इस वाक्य में से विद्यालय शब्द हटा दिया जाए तो हम विद्यालय शब्द की जगह कैरेट सिंबल का प्रयोग करेंगे, यह दर्शाने के लिए कि यहाँ पर लिखते समय कोई शब्द छूट गया है। इस सिंबल का नाम है एम्परसेंड साइन। इस सिंबल को एंड भी कहते हैं। इस सिंबल का प्रयोग एंड वर्ड के स्थान पर होता है। इस सिंबल का नाम है एस्टेरिक्स। इस सिंबल को स्टार भी कहते हैं। इस सिंबल का प्रयोग गुना करने के लिए होता है। ये जो आपको तीन प्रकार के सिंबल दिख रहे हैं, इन तीनों सिंबल को कहते हैं ब्रैकेट। हिंदी में इन्हें कोष्टक कहते हैं। इन चिन्ह का अधिक प्रयोग गणित के प्रश्नों को हल करने के लिए होता है। पहला जो ब्रैकेट है इसे कहते हैं पैरेंथेसिस। हिंदी में इसे छोटा कोष्टक कहते हैं। इस सिंबल के एक भाग को कहते हैं ओपन पैरेंथेसिस और दूसरे भाग को कहते हैं क्लोज पैरेंथेसिस।
हिंदी में इस सिंबल के एक भाग को कहते हैं खुला छोटा कोष्ठक और दूसरे भाग को कहते हैं बंद छोटा कोष्ठक। और इस छोटे ब्रैकेट का प्रयोग किसी जटिल शब्द का अर्थ बीच में बताने के लिए या कहीं को अतिरिक्त जानकारी लिखने के लिए भी होता है। इस सिंबल का नाम है स्क्वायर ब्रैकेट। इस सिंबल के एक भाग को कहते हैं ओपन स्क्वायर ब्रैकेट और दूसरे भाग को कहते हैं क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट, और हिंदी में कहते हैं खुला बड़ा कोष्ठक बंद बड़ा कोष्ठक। इस सिंबल को कहते हैं कर्ली ब्रैकेट। हिंदी में इस सिंबल को मझला कोष्ठक कहते हैं। इस सिंबल के एक भाग को कहते हैं कर्ली ओपन ब्रैकेट और दूसरे भाग को कहते हैं कर्ली क्लोज ब्रैकेट, और हिंदी में एक भाग को कहते हैं खुला मझला कोष्ठक और दूसरे भाग को कहते हैं बंद मझला कोष्ठक। इस सिंबल का नाम है हाइपन या माइनस या डैश। इसे हिंदी में योजक या घटा का चिन्ह भी कहते हैं। इस सिंबल का नाम है अंडरस्कोर। इसे हिंदी में रेखांकन चिन्ह भी कहते हैं। इस सिंबल का अधिक प्रयोग रिक्त स्थान बनाने के लिए होता है। जैसे आपने किसी फॉर्म में देखा होगा, कृपया यहाँ साइन करें। इस सिंबल का प्रयोग उन प्रश्नों में भी होता है जिनमें ये कहा जाता है कि रिक्त स्थान भरें। इस सिंबल का नाम है इक्वल। हिंदी में इस चिन्ह को बराबर का चिन्ह कहते हैं या समान चिन्ह भी कहते हैं। इस सिंबल का अधिक प्रयोग गणित के प्रश्नों को हल करने के लिए होता है। वाक्य में इस सिंबल का प्रयोग दो शब्दों की तुलना करने या बराबरी करने में किया जाता है, जैसे अच्छाई बराबर बुराई। इस सिंबल का नाम है कोलन। हिंदी में इस सिंबल को अपूर्ण विराम या उपविराम कहते हैं। इस सिंबल का अधिक प्रयोग वहां पर होता है जहां पर वाक्य पूरा नहीं होता परंतु किसी विषय या वस्तु के बारे में कुछ बताया जाता है, जैसे प्रदूषण एक अभिशाप, विज्ञान वरदान अभिशाप, जैसे राम खाना खाता है, माँ ममता की प्रतिमूर्ति। इस सिंबल का नाम है कोमा। हिंदी में इसे अल्पविराम कहते हैं। इस सिंबल का अधिक प्रयोग उन वाक्यों में होता है जहां बोलते समय बीच में थोड़ी देर रुकना होता है, जैसे इस वाक्य में उदाहरण के लिए राम कृपया इधर आना। जैसे इस वाक्य में मैंने पहले राम बोला, थोड़ी देर रुका, फिर ये बोला कृपया इधर आना। राम और कृपया इधर आने के बीच में जो देरी है इसे दर्शाने के लिए अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। और इस अल्प विराम का प्रयोग उन वाक्यों में भी होता है जिनमें दो या दो से अधिक बातें कह दी जाती हैं, जैसे इस वाक्य में मैं आया, खाना खाया और वापस चला गया। इस वाक्य में अलग अलग तीन बातें कही गई है, मेरा आना, खाना खाना और वापस चला जाना। तो हम इन तीनों बातों के बीच में अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। इस अल्प विराम का प्रयोग तब भी करते हैं जब एक साथ कई संख्याएं वर्ण शब्द लिखे जाते हैं, जैसे उदाहरण के लिए राम, सीता, लक्ष्मण, उर्मिला, 1 2 3 4 5, इनके बीच में हम कोमा का प्रयोग करते हैं। इस सिंबल का नाम है सिंगल इन्वर्टेड कोमा या सिंगल कोट। हिंदी में इस चिन्ह को अवतरण चिन्ह कहते हैं। इस सिंबल का अधिक प्रयोग किसी वाक्य में किसी विशेष शब्द पर जोर देने के लिए होता है, जैसे उदाहरण के लिए हिंदुओं का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ महाभारत है। इस वाक्य में हमने महाभारत शब्द पर अधिक जोर दिया है। इस सिंबल का नाम है डबल इन्वर्टेड कोमा या डबल कोट। हिंदी में इस चिन्ह को दोहरा अवतरण चिन्ह या दोहरा उद्धरण चिन्ह कहते हैं। किसी और के द्वारा लिखे या कहे गए वाक्य या शब्दों को ज्यों का त्यों लिखने के लिए डबल इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए राम ने कहा सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है। इस वाक्य में हम राम द्वारा कही गई बातों को ही उद्धरण चिन्ह के अंदर लिखेंगे। इस सिंबल का नाम है बैकस्लैश। वैसे इस सिंबल का कहीं इतना अधिक उपयोग देखा नहीं जाता है। इस सिंबल का अधिक प्रयोग कंप्यूटर की कोडिंग भाषाओं में किया जाता है। इस सिंबल का नाम है फॉरवर्ड स्लैश। हिंदी में इस चिन्ह को बटा भाग का चिन्ह भी कहते हैं। इस सिंबल का अधिक प्रयोग दिनांक लिखने के लिए, भिन्न के सवाल करने के लिए और कंप्यूटर की कोडिंग भाषाओं में भी इसका प्रयोग होता है। इस सिंबल का नाम है डॉट या फुल स्टॉप या डेसिमल। इस चिन्ह को हिंदी में दशमलव कहते हैं। इस सिंबल का अधिक प्रयोग संख्याओं को लिखने में होता है। फुल स्टॉप का प्रयोग इंग्लिश के विस्मयादिबोधक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य को छोड़कर अन्य सभी वाक्य के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। फुल स्टॉप लगाने का अर्थ यह होता है कि वाक्य पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। इस सिंबल का नाम है क्वेश्चन मार्क। हिंदी में इस सिंबल को प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग वहां पर होता है जहां किसी प्रश्न के पूछे जाने का बोध हो, यानी जहां पर कोई प्रश्न पूछा जाए
वहाँ इस सिंबल का प्रयोग वाक्य के अंत में होता है। जैसे तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, इन बातों से प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है, अतः इन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इस सिंबल का नाम है ग्रेटर देन। इसे हिंदी में से बड़ा नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ ये होता है कि बाईं ओर का मान दाईं ओर के मान से बड़ा है। जिस साइड को इस सिंबल का मुंह खुला हुआ होता है उस साइड बड़ी संख्या लिखी होती है, और जिस साइड को इस सिंबल का मुंह बंद हुआ रहता है उस साइड छोटी संख्या लिखी होती है। जैसे उदाहरण के लिए 9 ग्रेटर देन 2, जिसका अर्थ ये होता है कि 9 2 से बड़ा है। इस सिंबल का नाम है लेस देन। हिंदी में इसे से कम नाम से जाना जाता है। इस सिंबल का अर्थ ये होता है कि बाईं ओर का मान दाईं ओर के मान से कम है। उदाहरण के लिए 15 लेस देन 16, जिसका अर्थ ये होता है कि 15 16 से कम संख्या है।